गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस क्लास 9th। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि मैटर क्या होते हैं और मैटर हमारे आसपास होते हैं। तो जनरली हमने देखा कि जो मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, चाहे वो स्मॉल मटेरियल हो या फिर लार्ज मटेरियल हो, वो सारे मटेरियल को जो है साइंटिफिक फॉर्म में हम मैटर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। अब हम आज जो है जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर हम कहें कि फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बात करें। फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल नेचर, मतलब फिजिकली वो दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं और वो किन किन सारे कंपोनेंट्स से बने होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है, पहला है क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि जितने भी जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर जो है हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करना है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी क्या करना है, वो यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो है 10 ml बीकर, हमें मतलब 10 ml का एक बीकर हमें लेना है। उस बीकर में हम क्या करना है कि हमें जो है उसमें हाफ बीकर तक हमें जो है पानी भरना है उसमें। ठीक है, फिर पानी भरने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि छोटा सा ग्लास ले लीजिए जो कि 10 ml के बराबर हो, उस ग्लास को हम लेंगे और उस ग्लास के हाफ तक हम जो है वाटर से फिल करेंगे उसको। फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस वाटर में जो है हम कुछ सॉल्ट या फिर शुगर हमें जो है वहाँ पर मिक्स करना है उस पानी में। ठीक है, और मिक्स करने के बाद जो है हमें उस ऑब्जर्वेशन को हमें देखना है, मतलब ऑब्जर्व करना है कि जो चेंजेस आए हैं। जैसे हमने पानी में, आधे ग्लास पानी में हमने शक्कर डाला, शक्कर घोला, तो घोलने के बाद उस पानी में क्या चेंजेस हुए, है ना, ये हमें देखना है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू दी सॉल्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर सोचिए कि सॉल्ट के साथ या फिर शुगर के साथ क्या हुआ होगा, जो हम जो है उस वाटर में मिक्स किए हैं, क्या हुआ होगा, और वेयर डज इट डिसअपियर। या फिर हो सकता है हमें ये भी सोचना है कि वो कहाँ पर डिसअपियर हो गया। तो हम सभी जानते हैं कि वाटर और सॉल्ट जो है वो क्या है, वाटर और सॉल्ट आपस में मिक्सअप हो गए हैं और मिक्सअप होने के बाद जो सॉल्ट, हमारा जो सॉल्ट इंग्रेडिएंट है वो वाटर में जाकर घुल गया है ना, डिसॉल्व हो गया। इसलिए जो है वो क्या हो गया, वहाँ पर वो डिसअपियर हो गया। तो अब इसको हम आगे नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ग्लास रखा है, इस ग्लास में हमने हाफ तक हमने वाटर फिल किया है। वाटर में हम क्या है यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, है ना, सॉल्ट या फिर अपना शुगर जो है हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हम उसको जो स्टायर करेंगे, स्टायर करने से क्या होगा, वो जो शुगर और सॉल्ट के जो कंपोनेंट्स है वो वहाँ पर वो घुल जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद जो है हम ये सारे चेंजेस जो होते हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। वाटर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, वाटर में जो है सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद जो है वहाँ पर किस तरह के चेंजेस आए, क्या वाटर का जो कलर है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें देखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई तो इससे क्या समझ में आया कि जो सॉल्ट है वो इजीली वाटर में मिक्सअप हो गया, घुल गया। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि जो जितने भी मैटर और मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। जो कि जैसे हम ये कहें कि जो सॉल्ट है पहले वो क्रिस्टल फॉर्म में था, लेकिन जैसे उस क्रिस्टल जो सॉल्ट है उसको हमने, क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हम क्या किए, वाटर में जैसे ही हम घोले तो घुलने के बाद वो जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, वो सारे पार्टिकल जो है अलग अलग होकर क्या है पूरे पानी में मिक्स्ड हो गए। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जो मटेरियल्स है वो बहुत सारे छोटे छोटे मटेरियल से और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसके लिए हम जो है एक सिंपल सा ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा चॉक है, उस चॉक को जैसे ही हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं, तो चॉक को क्रश करने के बाद हम देखते हैं ना कि वो जो चॉक था पहले क्या था, वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही हम उसको क्रश कर दिए तो वो पाउडर्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, है ना। और उस पाउडर में भी हम देखते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, है ना।
तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एक हमारा चौक था वो बहुत सारे छोटे छोटे पाउडर पार्टिकल्स से मिलकर हमारा एक चौक बना हुआ है, वैसे ही ये हमारा जो मैटर है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक दो मेन पॉइंट यहाँ पर बताए हुए हैं। एक पहला तो है हमारा मास। मास मतलब किसी भी मैटर का वेट, मैटर की वेट की बात करते हैं कि उसका जो वेट है, मास है, उसको हम जो है जनरली क्या है, जैसे हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो कहते हैं ना हमें 1 किलो चाहिए, 2 किलो दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो उस किलो को मतलब हम क्या कह रहे हैं, वो जो वेट है उसको हम जनरली ये थोड़ी ना कहते हैं कि 1 वेट का दे दो, 2 वेट का, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं बोलने के लिए यहाँ पर जो मास है उसके लिए एक यूनिक पॉइंट दिया गया है जिससे हम कहते हैं एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट, ताकि जो है इसे इंटरनेशनली फॉर्म में ये यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है ताकि इसको जो है सभी जगह अप्लाई कर सकें कि जो वेट है उसको, जो भी मैटर है उसका जो वेट मास है उसको हम जो है किलोग्राम से मेज़र करते हैं। ठीक है, जिसका जो है फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जो सिंबल है वो हमारा है केजी, सिंबल भी दिया हुआ है केजी। ठीक है, ये हमारा जो सिंबल दिया हुआ है ये है अपना केजी, किलोग्राम। किसी भी मैटर का जो मास है उसको हम जो है किसे किलोग्राम से मेज़र करते हैं और उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर मैटर है उसके वॉल्यूम की, कि उसका कितना वॉल्यूम है ना। जैसे हम बताते हैं पानी को हमने ग्लास में रखा तो पानी का जो वॉल्यूम है वो ग्लास में कितना है, फुल है कि हाफ है, ये बताते हैं ना। तो ये जो वॉल्यूम है इसको मेज़र करने के लिए ऐसा यूनिट दी गई है, मीटर, क्यूबिक मीटर दी गई है। ठीक है, जिसे हम एम क्यूब कहते हैं, यहाँ पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी यूनिट दी गई हैं कि 1 लीटर में जो हमारा है कितने डेकामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेकामीटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है, उसके बाद 1 ml में हमारा होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये होते हैं इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये इन सारे पॉइंट से भी 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, बनते ही हैं। फिर उसके बाद अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर की, कि मैटर का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट नेचर कैसा है। तो वो है अपना हाउ स्मॉल और दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। अब देखिए यहाँ पर अब बताना है कि स्मॉल तो होते हैं मैटर, लेकिन कितने स्मॉल होते हैं, इसको हमें समझना है कि कितने ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उस मैटर के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ देखिए जैसे ये कह रहा है कि ये दूसरी एक्टिविटी है जिसमें कह रहा है कि टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। देखिए इस एक्टिविटी को, ये तो बुक की लैंग्वेज है, हम जो है अपनी जनरल लैंग्वेज की बात करते हैं। हम क्या करेंगे, एक बकेट लेंगे, जो कि ये समझ लें हमारा जो बकेट है, बकेट में हमने कितना 5 लीटर पानी रखा, ये मान लीजिए। ठीक है, 5 ml, सॉरी 5 लीटर हमने वाटर उसमें रखा बकेट में। अब उस बकेट के अंदर हमने पानी भर दिया जो कि हाफ बकेट है। अब उस हाफ बकेट में हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो सिंपल होता है नील, आप सभी जानते होंगे नील, जो कपड़ों को कलर करने के लिए, वाइट ड्रेस जो होते हैं उनको कलर करने के लिए अपन नील का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो नील हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, एक वहाँ पर हम नील को जो है छोटे से ढक्कन, एक ढक्कन के बराबर हम लेंगे, वो नील का जो ढक्कन होता है उतना हम लेंगे और उसको लेके उस पूरे 5 लीटर पानी में हम डाल देंगे। ठीक है, डाल दिए। उसके बाद हम डालने के बाद हमने क्या किया, उसको पूरा मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उस पानी से हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी हम बकेट से हम निकाल लेंगे। ठीक है, बकेट से हमने निकाल लिया। अब उसी नील घुले हुए बकेट में हम फिर से हम क्या करेंगे, साफ़ पानी, विदाउट नील वाला साफ़ पानी, हम जो है क्लियर वाटर, हम जो है 1 लीटर फिर हम उस बकेट में डालेंगे, है ना। फिर उसके बाद फिर हम दोबारा क्या करेंगे, मतलब इस तरह से जो हम 1 लीटर खुले हुए नील वाला पानी फिर हम हटा देंगे। फिर हटाने के बाद हम फिर साफ़ 1 लीटर पानी फिर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारा ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ये 1 लीटर का ये क्या है, जार है जिसमें हम पानी यहाँ पर फिल करके रखे हुए हैं।
इसको जो है हमें किस में डिसॉल्व डालना है, जो कि हमारा बकेट रखा हुआ है, इस बकेट में पूरा ये पानी भरा है, इस पानी में हमें डालना है, ठीक है, जो कि किससे, नील वाले पार्टिकल से घुला हुआ है, ठीक है। नील हम डाले हुए हैं, अब इस नील वाले पानी में हमने डाल दिया। फिर उसके बाद इस बकेट से हम जो है 1 लीटर पानी हम निकाल लिए, ठीक। निकालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, फिर इसमें जो है हम साफ़ पानी, बिना नील वाला पानी 1 लीटर हम डालेंगे, ठीक है। फिर घोलेंगे, मिक्स करेंगे, फिर पानी का कलर देखेंगे कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये एक्टिविटी की गई है, जैसे ये देखिए आप, यहाँ पर ये दिया हुआ है इसी तरह से कि 100 ml हमने वाटर लिया, इस वाटर में हम 10 ml जो है वाटर, वो हम कुछ ड्रॉप जो है नील के डाल देंगे। नील के डालने के बाद हम इसको घोलेंगे, घोलने के बाद हम इससे 10 ml जो है निकाल लेंगे, 10 ml हटा दिए। हटाने के बाद जो है साफ़ पानी फिर से इस बकेट में डालेंगे, ठीक है। हम धीरे धीरे इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे कि नील वाला पानी निकालेंगे, फिर साफ़ पानी डालेंगे, फिर नील वाला पानी निकालेंगे, फिर साफ़ पानी डालेंगे। फिर कंटिन्यूसली जब हम इस तरह से करते जाएंगे तो देखेंगे कि जो नील वाला पानी था वो पहले गहरा रंग था, गहरा रंग से फिर वो लाइटर कलर में चेंज होता गया, है ना। वो जो है डार्क कलर से लाइट कलर, लाइट कलर, लाइट कलर में चेंज होता गया। लेकिन अल्टीमेटली वो जो क्लियर वाटर होता है वैसा वाटर हमें नहीं मिल पाता, ठीक, नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी उसमें जो है नील का कलर रहता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल हैं, जो हमारे पार्टिकल होते हैं, हमारे सोच से भी ज़्यादा परे, मतलब सोच से भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो मटेरियल्स, हमारा जो मैटर होता है वो बहुत ही फाइन स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इससे, इस एक्टिविटी से हमें जो है यही समझ में आता है, ठीक है। इससे ही हम कह रहे हैं कि जो मैटर का नेचर होता है वो ये है कि वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे हम। सेकंड है अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। हमने तो बात की मैटर की, कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। फिर सेकंड हमने बात की कि मैटर जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल का नेचर कैसा है। तो यहाँ पर कह रहा है पहला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर, उनके बीच में भी, उनके अंदर भी बहुत सारे स्मॉल स्पेस होते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हमने जैसे एक्टिविटी, हमने पहली एक्टिविटी की थी कि पानी में हम जो है सॉल्ट मिक्स किए थे, और दूसरी एक्टिविटी हमने की थी कि जो पानी था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें जो है हम नील डाल रहे थे। नील, 1 ढक्कन नील हम डाल रहे थे, हाफ बकेट में पानी जो रखा हुआ था बकेट में हाफ फिल था, उसमें हमने 1 ढक्कन नील डाला था। और उस नील को हमने जो प्रोसेस की थी, नील वाला पानी हटाया, साफ़ पानी डाला, फिर नील वाला पानी हटाया, साफ़ पानी डाला, घोला, ऐसा हमने किया है ना। तो इस तरह से हम करने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि जब भी हम, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इसी तरह से जैसे हम यहाँ पर सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे हम बनाते हैं, क्या चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई जो मैटर है उस मैटर के अंदर स्पेस होता है, जिसकी वजह से जो है वो दो मैटर जो है आपस में एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं इजीली। पानी है, पानी के अंदर हम नींबू डालें और नींबू जो है इजीली जो है पानी में घुल जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेस होगा, है ना। अगर देखो जैसे हम क्या है, हम सॉल्ट की जगह अगर हम रेत डाल दिए, तो रेत डाल देंगे तो रेत तो क्या है, अनडिसॉल्व मटेरियल, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि रेत के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो है स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं घुल पा रहा है। लेकिन जो सॉल्ट है उसके अंदर स्पेस है, जिसकी वजह से वो जो है इजीली वाटर में मिक्सअप हो गया, घुल गया, है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है इन पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होता है।
जितने भी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें इनफ स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो जो है इजीली दूसरे मटेरियल में मिक्स्ड हो जाता है, दूसरे मैटर में जो है वो जाकर दूसरा मैटर मतलब आपस में एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कह रहा है नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। अब जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। अब वो कैसे मूव करते हैं इसको समझेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। अब मूविंग को समझने के लिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमारा जो अगरबत्ती होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगरबत्ती क्या है। हम देखते हैं कि अगरबत्ती में जो है कुछ मैटर है, मतलब वो एक मटेरियल है। जैसे ही हम उसको जलाएंगे तो जलाने के बाद जो अगरबत्ती की जो खुशबू है, जो सेंट है, वो हम किसी एक घर के किसी कोने में जलाते हैं, लेकिन उसकी जो खुशबू है घर में चारों तरफ फैल जाती है ना, फैलती है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मैटर है उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली ये कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, इससे यही समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल हैं वो मूवेबल हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर सकते हैं वन रीजन टू अनदर रीजन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो कैरेक्टर कि मैटर के अंदर के पार्टिकल जो हैं उनके कैरेक्टर क्या होंगे। पहला है कि पार्टिकल में स्पेस होता है जिसकी वजह से दो पार्टिकल आपस में इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, और दूसरा है कि जो पार्टिकल होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी अगरबत्ती हमने लिया। ठीक है, अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका सेंट है वो चारों तरफ घर में फैल जाता है। ठीक है, तो इससे यही समझ में आ रहा है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टर। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।